हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे MSDSU बीएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन। पेपर नंबर ये 1 है। 2024-25 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी और सजेशन आपको 199 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि आप अपनी तैयारी ठीक ढंग से कर पाएं। देखिए, सजेशन के साथ साथ आपका जो PYQ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। सजेशन तैयार किया जाता है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। दूसरी बात, पिछले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आधार पर। और तीसरी बात जो है, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर ये तैयार होता है। बाकी मेरे खुद के एक्सपीरियंस पे मैंने BEd MAd कर रखा है। नेट एजुकेशन की मैं तैयारी कर रहा हूँ और पिछले 2-3 सालों से, चाहे बात करूँ मैं छत्तीसगढ़ की, चाहे वो बात हो बिहार हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, MP यूपी, इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है। मुझे काफ़ी अच्छी सफलता मिली है। इस सफलता के भागीदार अगर आप बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी email ID आप देख लें। yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए, साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन के 24-25 वाले सेशन को देखते हैं कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछ लिया गया था एग्जामिनेशन में। यहाँ से आप देख पाएंगे, ये रहा आपका पेज। प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन सेशन था आपका 24-25 का और सेमेस्टर 1 का ये क्वेश्चन पेपर है। मैक्सिमम नंबर यहाँ से 90 ला सकते हैं। यहाँ पे आपको 3 घंटा दिख रहा होगा, लेकिन अब जो है इसे 2 घंटा कर दिया गया है। ठीक है, नए पैटर्न में 25-26 में 2 ही घंटे का वक्त मिला था। ग्रुप A की बात करते हैं। आपको हर एक क्वेश्चन जो है 50 वर्ड में लिखना है और हर एक क्वेश्चन जो है 2-2 नंबर का है। 10 सवाल आपको यहाँ पे सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। 10 सवाल आपको यहाँ पे सॉल्व कर लेना है, इससे आपका काम बन जाएगा। ठीक है, पेज नंबर 2 यहाँ पे शायद मिसिंग हो गया है। 1 मिनट, हाँ, पेज नंबर 2 मिसिंग है। मैं एक बार PDF को रिवाइज करके आता हूँ। चलिए, यहाँ से आप जो है देख पाएंगे कि टोटल जो है 3 क्वेश्चन आपको, 10 क्वेश्चन आपको जो है सॉल्व करना है। पहला सवाल है और हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का है। पहला सवाल है, व्हाट इज द ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन? शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है? व्हाट इज द नेचर ऑफ एजुकेशन? शिक्षा का स्वरूप क्या है? तीसरा सवाल है, व्हाट इज द होम ऑफ एन इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन? घर शिक्षा की अनौपचारिक संस्था कैसे है, बताइए। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। गिव वन एग्जांपल ऑफ अ नॉन फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन। शिक्षा की एक निरौपचारिक संस्था का जो है उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। पांचवा सवाल है, डिफाइन द टर्म लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। शिक्षण संगठन शब्द को परिभाषित करें। छठवां सवाल, व्हाई इज प्रोफेशनल एथिक इंपॉर्टेंट फॉर टीचर? शिक्षकों के लिए व्यावसायिक नैतिकता क्यों आवश्यक है, क्यों महत्वपूर्ण है, बताइए। सातवां सवाल, मेंशन एनी 2 चैलेंजेस फेस्ड बाय द हायर एजुकेशन इन इंडिया। भारत में उच्च शिक्षा के समक्ष आने वाली किन्हीं 2 कठिनाइयों को बताइए। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय विजन एंड मिशन ऑफ अ स्कूल? यानी कि एक विद्यालय के दृष्टि और लक्ष्य से आप क्या समझते हैं। नौवां सवाल, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इन इंडिया? भारत में व्यावसायिक शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, बताइए। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। मेंशन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव स्कूल। एक प्रभावी स्कूल के 4 विशेषताओं को बताइए। अब बात कर लेते हैं सेक्शन B की। शॉर्ट टाइप के सवाल आपको यहाँ पे करने हैं। कितने वर्ड में लिखना है आंसर? 200 वर्ड में। और यहाँ पे सभी सवाल जो आपसे 5 सवाल पूछे जाएंगे, बताइए। 8-8 नंबर का सवाल होगा। पहला सवाल, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ एजुकेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड सोसाइटी। मानव जीवन और समाज के संदर्भ में शिक्षा के कार्य को बताइए। इसमें एक और सवाल है, डिस्कस द इमर्जिंग रोल ऑफ ए स्कूल इन एड्रेसिंग ग्लोबल एजुकेशनल चैलेंजेस। यानी कि वैश्विक शैक्षिक चुनौतियों का सामना करने में विद्यालय की बदलती भूमिका पर चर्चा कीजिए। अगला सवाल, एनालाइज द रोल ऑफ स्टेट एज एन एक्टिव एजेंसी ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के अभिकरण के रूप में राज्य की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। कंपेयर फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन विद सुटेबल एग्जाम्पल। यानी कि उपयुक्त उदाहरणों के साथ औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक शैक्षिक अभिकरणों की तुलना कीजिए। चौथा सवाल, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव एंड प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षक अभियान। यानी कि रूसा के बारे में आपको बताना है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के उद्देश्यों और मुख्य अंगों पर चर्चा कीजिए। इसमें एक और सवाल है, हाईलाइट द मेजर रिकमेंडेशन ऑफ अ राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। RTE एक्ट भी इसे कहा जाता है। ठीक है, ये आपसे सवाल पूछा गया है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की मुख्य सिफारिशों पर प्रकाश डालिए। पांचवा सवाल, व्हाट आर द 5 प्रिंसिपल ऑफ पीटर सेंस थ्योरी ऑफ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन? हाउ कैन इट बी अप्लाइड इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट
एक्सप्लेन। पीटर सेंच के शैक्षणिक संगठन के 5 प्रमुख सिद्धांत क्या हैं? इन सिद्धांतों को शैक्षिक संस्थानों में कैसे क्रियान्वयन कर सकते हैं, चर्चा करके बताइए। अगला है एनालाइज द रोल ऑफ टीचर एजुकेशन इन इम्प्रूविंग द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। भारत में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में शिक्षा की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, राइट शॉर्ट नोट ऑन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पर एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। अब इसमें एक और सवाल है, व्हाट आर द की कंपोनेंट ऑफ द एनसीटी कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक फॉर टीचर्स, यानी कि एनसीटी के शिक्षक के लिए निर्देशित व्यावसायिक आचार संहिता का मुख्य घटक क्या है। बात करेंगे सेक्शन सी की। लॉन्ग टाइप के सवाल हैं और 500 वर्ड में आपको आंसर लिखना है, ठीक है, और हर एक सवाल 15-15 नंबर का होगा। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस द नेचर ऑफ एजुकेशन, हाउ डज इट एक्सटेंड बियॉन्ड फॉर्मल स्कूलिंग टू इम्पैक्ट इंडिविजुअल स्कूल डेवलपमेंट। शिक्षा की प्रकृति क्या है, यह व्यक्ति के व्यक्तित्व और सामाजिक विकास को जीवन पर्यंत कैसे प्रभावित करती है। 8वां सवाल, इवेल्युएट द इंटरकनेक्टेड रोल ऑफ फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन इन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। व्यक्ति के समग्र विकास में शिक्षा के औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक अभिकरणों की परस्पर भूमिका पर चर्चा कीजिए। अगला सवाल है, इवेल्युएट द स्टेट ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, डिस्कस द रिफॉर्म्स नीडेड इन हायर एजुकेशन टू मेक इट ग्लोबली कम्पिटिटिव। भारत में उच्च शिक्षा की स्थिति का मूल्यांकन कीजिए, उच्च शिक्षा के वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए आवश्यक सुधारों पर चर्चा कीजिए। 10वां सवाल, हाउ डज द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कंट्रीब्यूट टू द सोशियो इकोनॉमी कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन, एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जाम्पल। शिक्षा की गुणवत्ता किसी राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में कैसे सहायक होती है, उपयुक्त उदाहरण देकर समझाएं। 11वां सवाल, व्हाट आर द की फीचर ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020, हाउ इट कैन बी ट्रांसफर आर एजुकेशन सिस्टम, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख विशेषताएं क्या है, इसे हमारे शिक्षा व्यवस्था में कैसे परिवर्तन आएगा, इसके बारे में बताइए। तो ये था आपका पेपर। अगर आपको MSDSU के पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 49 रुपये में, और अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।